युद्ध स्मारक पर उन्होंने बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। करगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर शहीद स्मारक पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। पीएम मोदी ने सेना के पराक्रम को किया सैल्यूट। बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। पीएम ने अग्निपथ योजना का उल्लेख किया। बोले, अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेना को बेहतर बनाना है। कुछ लोग झूठी राजनीति के द्वारा अग्निपथ योजना पर भ्रम फैला रहे हैं। पेंशन के पैसे बचाने का हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। पीएम ने कांग्रेस पर वार किया। बोले, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते हैं। पीएम बोले, ये तो गनीमत है कि तीसरी बार भी मेरी सरकार बन गई। कहीं ये लोग आ जाते तो करगिल विजय दिवस को याद भी नहीं करते। प्रधानमंत्री शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में वर्चुअली हिस्सा भी ले चुके थे। दुनिया के सबसे ऊंचे शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट में वर्चुअली पहला ब्लास्ट पीएम मोदी ने किया। शिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगभग 5,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। बीजेपी के सांसद रवि किशन का आरोप, विपक्ष तोड़ रहा है युवाओं का मनोबल। अपनी बिटिया की सेना की तैयारी का दिया उन्होंने उदाहरण। को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है। आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है। पीएम मोदी पर कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी ने दिया विवादित बयान। स्वर्ग नरक का किया उल्लेख। और कांग्रेस को बोलने का तो आदत पड़ गई। 10 साल में रोज उठकर हमारा नाम लेकर मातम करते रहते हैं। तो रोज उठ के कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। बहुत अच्छी बात है, कहीं स्वर्ग में उनको जगह मिल जाएगी कि कांग्रेस को इतने बार याद करते, इतना तपस्या करते। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, करगिल युद्ध हमने अग्निवीरों के दम पर नहीं, सक्षम सेना के दम पर जीता था। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीरों की सीमा पर तैनाती को बताया निर्दयता और क्रूरता। कहना चाहते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पर खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है। और प्रधानमंत्री दिल्ली आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज पीएम मोदी गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे। दिल्ली आने से पहले सीएम योगी ने करगिल के शहीदों को नमन किया, लखनऊ में दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने करगिल विजय दिवस पर किया ट्वीट, लिखा, भारतीय सेना की कर्तव्य निष्ठा त्याग की भावना पर हमें गर्व। यूपी बीजेपी में थम ही नहीं रही गुटबाजी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिखाई नाराजगी, समीक्षा बैठक में नहीं गए। यूपी बीजेपी में खटपट के बीच एक्शन में संघ। मुख्यमंत्री योगी के दिल्ली रवानगी से पहले लखनऊ में आरएसएस ने बुलाया। कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी की योगी सरकार ने रखा अपना पक्ष। अंतरिम आदेश तक नेम प्लेट पर रोक रहेगी जारी। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। करगिल विजय दिवस पर मुंबई में शहीद स्मारक पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस। शहीदों को श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बारिश के बीच शहीदों को नमन किया। करगिल विजय दिवस पर वीरों को दी श्रद्धांजलि। आज आरक्षण दिवस मना रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, 26 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तंभ के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी दिन ज्योतिबा फुले के संकल्पित आरक्षण कोल्हापुर राज्य में किया गया था लागू। आज दिल्ली आए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी। नीति आयोग की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन ने किनारा किया है। गृहमंत्री अमित शाह पर दिए बयान को लेकर मानहानि केस में गिरे राहुल गांधी आज पहुंचे सुल्तानपुर।
एमपी एमएलए अदालत में पेश हुए, मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया अपना बयान। राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार किया, कहा कि छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने 2018 में अमित शाह के विरुद्ध राहुल गांधी के बयान को बनाया था मुद्दा, दर्ज कराया था मानहानि का मुकदमा। सुल्तानपुर में सड़क किनारे मोची की दुकान पर रुके राहुल गांधी, खर्च के बारे में, घर परिवार के बारे में बातचीत की। राबड़ी देवी ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को बर्खास्त करने का उठाया मुद्दा, अनुशासनात्मक कार्रवाई को बताया भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। बिहार बीजेपी अध्यक्ष पर गरमाई राजनीति, राबड़ी देवी का आरोप, सम्राट चौधरी ने नीतीश के विरोध में छिलवाए थे बाल, इसलिए नीतीश ने बीजेपी अध्यक्ष पद से सम्राट को हटवा दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ बाल छिलवाए, इसीलिए हटाया गया। ठीक है मैम। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ बाल छिलवाए, इसीलिए हटाया गया। ठीक है मैम। बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों को रद्द किया। विधायक पवन जायसवाल ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाने पर बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का दिया हवाला। छोड़े हैं तो सम्राट भैया जिस पद को रखना चाहते होंगे उस पद को रखे हैं, जो छोड़ना चाहते होंगे उस पद को छोड़े हैं। और पार्टी का ये सिद्धांत रहा है कि बदलाव तो होता रहा। प्रदेश अध्यक्ष बनना था, कोई ना कोई बनता, दिलीप जी को मौका मिला है, इसलिए उनको बधाई हो। और भाजपा में तो सर्वसम्मति से। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, मुझे राजस्व विभाग बेहतर ढंग से चलाने का मिला है प्रतिफल। 2025 का चुनाव जीतना है मेरा लक्ष्य। मोदी सरकार के विजन 2047 को गुजरात के जीएफई ग्रुप ने देश के लिए गेम चेंजर बताया। संस्थापक वैभव शर्मा बोले, हमारे देश में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। करगिल विजय दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली धनराशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की। पुणे में बारिश के कहर के बीच बुलाई गई सेना, बिजली की चपेट में आने से 3 की मौत। मुंबई में रेड अलर्ट जारी। मुंबई में आज भी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। लगातार बारिश के बाद बीएमसी ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी। भारी बारिश से पुणे की स्थिति बिगड़ गई है। मुंबई की तुलना जुलाई 2005 के जल प्रलय से की जा रही है। पुणे और मुंबई में बाढ़ से हाहाकार मचा है। सभी आवश्यक सेवाएं बाधित हैं। राहत काम जोरों पर चल रहा है, लोग फंसे हुए हैं। पुणे में बारिश का कहर, स्कूल कॉलेज बंद है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई बारिश से बेहद परेशान। मुंबई में भारी बारिश अभी भी जारी, सड़कों पर जबरदस्त पानी भरा, ट्रेनें देरी से चल रही है, सारी झीलें लबालब हैं। भारी बारिश के कारण वित्तीय राजधानी मुंबई में अफरा तफरी मच गई है। 11 उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं, 10 रूट परिवर्तित किए गए। दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के सामने फंसी बीएमडब्ल्यू कार पानी भरने के कारण फंसी। दिल्ली में बारिश से शांति पथ पर ट्रैफिक स्लो हुआ। अमेरिकन दूतावास के सामने सड़क पर पानी भर गया। दक्षिण दिल्ली के प्रेस एनक्लेव मार्ग पर भीषण बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा, लोग परेशान। दिल्ली के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। मंदिर के सामने पानी भरने की तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रैफिक स्लो हुआ। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से लोगों की बढ़ गई परेशानी। सरदार पटेल पर पानी ही पानी भरा। दिल्ली में कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, कुछ में नहीं, लेकिन जहां बारिश हुई वहां पानी भर गया। अशोक रूट सर्कल पर लग गया लंबा जाम। दिल्ली में भारी बारिश से सब्जी मंडी में परेशानी हुई, पानी भर गया, कई फीट तक पानी भरा, दुकानें बंद करने की नौबत आई। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण पानी भरा है। साकेत मेट्रो स्टेशन से ड्रोन की तस्वीरें सामने आई, ऐसा लग रहा है नदी में चल रही हैं गाड़ियां। मध्य प्रदेश के पन्ना में जबरदस्त बारिश हुई है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, लोग जान खतरे में डालकर उन्हें पार कर रहे हैं। पन्ना में जान जोखिम में डालकर नाला पार करने का वीडियो वायरल हो रहा है। भीषण बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जान खतरे में। चमोली में बारिश ने कहर बरपा दिया है, लोगों के घरों में मलबा घुस गया है, लोगों में डर और दहशत का माहौल है, पलायन की आ गई है नौबत। पहाड़ों पर बुरी तरह से आसमानी आफत बरस रही है। भारी बारिश ने टिहरी में तबाही मचा दी है।
किसानों की कई एकड़ भूमि बाढ़ में बह गई है। नदी नाले सड़कों को अपने साथ बहा कर ले गए हैं। लोग रात के अंधेरे में पलायन करने को मजबूर हुए हैं। नदी के तेज बहाव की चपेट में कई सारी बस्तियां आ गई हैं। कई घरों को खाली करवा लिया गया है। सभी घरों में मलबा घुस गया है। यमुनोत्री में लगातार बारिश से यमुना नदी का जलस्तर कई गुना बढ़ गया है। इलाके पानी में डूब चुके हैं। लोग फंस गए हैं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी और मलबे में डूब गई हैं। पार्किंग में सो रहे मजदूरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। महाराष्ट्र के कल्याण में बाढ़ के पानी में बह गई सड़कें। यातायात के लिए पुल को किया गया बंद। लोग फंसे। कल्याण के उल्लास नदी की बाढ़ में बह गए युवक को गांव वालों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। खेड़ा में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। लोगों के घरों में पानी ही पानी। गुजरात के डांग में लगातार बारिश के कारण झीरा झरना उफान पर है। खतरनाक तस्वीरें सामने आई। डांग में लगातार बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी ही पानी है। पटना में पलटी हुई गाड़ी से सब्जी लूटने की ग्रामीणों में मची होड़। वीडियो वायरल। रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर ट्रैक पर फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए हेलीपैड तैयार किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अधिकारियों ने बताया यात्रा मार्ग पर फंसे सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। क्षतिग्रस्त पुल को ठीक करने की कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन हेलीपैड बना दिया गया। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर 5 गांवों को जोड़ने वाला पैदल पुल टूट गया है। गांव से संपर्क टूट गया। पुणे में भूस्खलन की चपेट में आ गया घर। एनडीआरएफ ने 2 लोगों को बचा लिया है। 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मुंबई में तटरक्षक के हेलीकॉप्टर्स ने टगबोट के चालक दल को बचाया। 14 लोगों का बाढ़ के पानी से रेस्क्यू किया। नवसारी में बाढ़ से 2000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। शहर के कई इलाकों में पानी कमर तक भर गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। नवसारी में लगातार बारिश के कारण शहर में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। नवसारी कलेक्टर ने प्रशासन को अलर्ट किया है। तापी में आसमान से बरसी आफत। नदी नाले उफान पर है। लोगों के घर पानी में डूबे। सभी को स्कूल कॉलेजेस में शिफ्ट कराया गया। दिल्ली के तुगलकाबाद में छत का प्लास्टर गिरने से एक बच्ची की मौत, 3 घायल। पटना के थाने में एक एसआई कुर्सी पर सोया हुआ नजर आया। एएसपी ने जांच के आदेश दिए। पठानकोट के गांव में एक बार फिर से दीवार फांदकर घर में घुसे परिवार से खाना खाने की मांग की। मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक पर लगा बच्चियों के साथ गलत हरकत करने का आरोप। स्कूल में परिजनों ने हंगामा किया। लुधियाना में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मियों ने मुश्किल से बुझाई। संत कबीर नगर में आरटीओ कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय पर छापे। बेवजह कार्यालय में घूम रहे 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भुवनेश्वर में मालगाड़ी डिरेल हुई। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे। तस्वीरें आई सामने। सवाई माधोपुर में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। 567 किलो गांजा जब्त।